गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 पार्ट है ज्योग्राफी। द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। हमारी ज़मीन, भूमि और सौर मंडल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको वर्ड मीनिंग सारे भेजे जा चुके हैं, आप लर्न करेंगे तभी ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। The universe is an infinite expanse in which all matters, stars, planets, satellites, etc. exist. ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, इन्फिनिट अनंत, एक्सपेंस विस्तार, जिसके अंदर क्या शामिल है, कौन से पदार्थ शामिल हैं? स्टार्स, जितने भी तारे हैं वो ब्रह्मांड में हैं। प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह हैं वो उसमें हैं, ब्रह्मांड में हैं। सैटेलाइट, उपग्रह हैं। ये सब के सब कहाँ विद्यमान हैं? इनका अस्तित्व कहाँ है? ब्रह्मांड में है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट वाइडली का मतलब होता है दुनिया भर में, एक्सेप्टेड स्वीकार की गई, थ्योरी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के निर्माण, ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में दुनिया भर में जो थ्योरी वैज्ञानिकों ने स्वीकार की है वो क्या है? उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग। और वैसे बिग बैंग का मतलब होता है बड़ा धमाका। इट स्टेट्स, ये थ्योरी बताती है, क्या बताती है? दैट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑल मैटर, सभी पदार्थ, जैसे गैसेज, गैस, एंड डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, ऑल द एलिमेंट्स, सभी के सभी तत्व, वोज कंटेंट इन ए ह्यूज बर्निंग बॉल ऑफ फायर, ये सब के सब एक विशाल जलती हुई आग की बाल थी, उसके रूप में थे। कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में समाहित होना। जैसे अपन कहते हैं ना कि तेल का जो कंटेनर होता है, तेल उसमें कंटेन रहता है। विच एक्सप्लोडेड, अब ये जो चीज़ें बर्निंग बॉल के रूप में थी, उनका क्या हुआ? उनमें विस्फोट हुआ। विच ए बिग बैंग, मतलब वो विस्फोट है, वो क्या कहलाया? वो कहलाया बिग बैंग, बड़ा धमाका। मैटर वाज थ्रोन इन ऑल डायरेक्शंस, जो भी पदार्थ थे इसके अंदर वो सभी दिशाओं में बिखर गए, फेंक दिए गए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दिस जियांटिक एक्सप्लोजन, किसके परिणाम स्वरूप फेंक दिए गए? इस जियांटिक लिखा है हुआ आपको, विशाल, दैत्याकार, और एक्सप्लोजन का बताया हुआ है विस्फोट। दिस मैटर फॉर्म्ड गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, अब ये जो पदार्थ विस्फोट में निकला था इसने किसका निर्माण किया? फॉर्म्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है। फॉर्म का मतलब निर्माण करना भी होता है, फॉर्म का मतलब रूप भी होता है, और फॉर्म का मतलब आप एग्जाम के फॉर्म फिलअप करते हैं वो भी फॉर्म में होता है। तो इस मैटर ने किसका निर्माण किया? गैलेक्सीज का निर्माण किया। और गैलेक्सीज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारे होते हैं मिलकर वो गैलेक्सी बनाते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम भी आगे हम पढ़ेंगे, और हमारी गैलेक्सी के नज़दीक भी एक गैलेक्सी है, उसका नाम भी हम पढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड, इस तरह की अरबों गैलेक्सियाँ बनी। ईच कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार्स, और प्रत्येक गैलेक्सी में क्या थे? मिलियंस ऑफ स्टार्स थे, अरबों खरबों तारे थे। और ओन सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी, हमारा स्वयं का जो सूर्य है जिससे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं वो भी क्या है? एक गैलेक्सी से संबंध रखता है। और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, देखिए सन, हमारा जो सन जिस गैलेक्सी से संबंध रखता है वो तो मिल्की वे है, और इस मिल्की वे के सबसे नज़दीक एक गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? ये आपको लर्न करना है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों आपको लर्न होने चाहिए। 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, और ये हमारी जो मिल्की वे है उससे लगभग 2 मिलियन लाइट ईयर होता है प्रकाश की दूरी नापने का। ठीक है, कितनी दूरी?
दूर है, 2 लाइट ईयर अवे है। ऑल द बॉडीज, सभी के सभी, बॉडीज़ का मतलब समझे ना, सन मून ये सब बॉडीज़ कहलाती हैं। दैट वी सी इन द स्काई, जिनको हम आकाश में देखते हैं, आर कॉल्ड हेवनली, इनको क्या कहा जाता है, हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़, इनको हेवनली स्वर्गीय या सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने पढ़ा है इसके बारे में, सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और हमारा सन है वो कौन सी गैलेक्सी से संबंध रखता है, और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन है। और अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। तो ए हेवनली बॉडी दैट ग्लोज ब्राइटली, एक हेवनली बॉडी जो बहुत तेज़ी से ग्लो करती है, चमकती है, बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन हीट, और ये स्वयं का गर्मी है वो पैदा करती है, एंड लाइट, और प्रकाश। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी तारे हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, वो सूर्य के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। शाम को आपको देखते हो, रात को सूर्य का प्रकाश नहीं होता ना, लेकिन तारे आपको, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये सारे के सारे अपनी ऊर्जा है, हीट है, गर्मी है, वो भी खुद पैदा करते हैं, और प्रकाश भी खुद पैदा करते हैं। ये स्टार की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। स्टार्स आर बर्निंग मासेज ऑफ गैसेज, और स्टार्स क्या हैं, जलते हुए टुकड़े हैं, किन के, गैसेज के, विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, जो क्या पैदा करते हैं, विशाल मात्रा में गर्मी और प्रकाश, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं। द सन इज ए स्टार पूछा जा सकता है, सन स्वयं एक स्टार है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसके बिंदु में, केंद्र बिंदु में, अर्थात बीच में स्थित है। द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर, अब हमारा जो सोलर सिस्टम है, आपने चित्र में कहीं देखा भी होगा, सूर्य होता है, उसके बाद 2 नंबर पे क्या आता है, 3 पे क्या आता है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि 3 नंबर पे हमारी अर्थ आती है ना। मार्स कितने नंबर पे आता है। ये इस तरह से अगर हम चलें तो सोलर सिस्टम के नज़दीक जो स्टार्स हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ये 2 स्टार ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के नज़दीक हैं। विच आर अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर सन, जो हमारे सूर्य से लगभग 4.3 लाइट ईयर दूर हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसका कुछ पार्ट वर्ड मीनिंग सारे आपको भेजे जा चुके हैं, इसका कुछ पार्ट वीडियो के रूप में आप सुनेंगे, देखेंगे, और आपको ये बीच बीच में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको लर्न करनी है। और जब भी टाइम लगेगा, टीचर्स आपके घर पे 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर पहुँचेंगे, राउंड पे डेली टीचर रहते हैं। इसका ध्यान रखें आप, कभी भी आगे काम सुना जा सकता है, चेक किया जा सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।